हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। आज का हमारा टॉपिक है लेटर टू ऑर्डर। हम जो ऑर्डर करने के लिए लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, वो किस तरह से लिखा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगी। आई होप आपको मेरी लास्ट की वीडियो समझ में आई होंगी, जो कि मैंने क्लास 12 के एग्ज़ाम्स के बेसिस पे ही बनाई थी। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। लेटर ऑर्डर मीन्स इसमें हम क्या करते हैं। लेटर जो हम लिखते हैं ऑर्डर के लिए, उसमें क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊं कि ये एक ऐसा लेटर होता है जिसमें हम किसी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए लिखते हैं। जो चीज़ हमें किसी से मंगवानी है, उन चीज़ों के लिए हम इसमें लिखते हैं। इसमें हम उन चीज़ों के लिए उनका नाम, उनकी प्रॉपर पूरी डिटेल्स मेंशन करते हैं। हम उसमें डिलीवरी एड्रेस, हमें डिलीवरी उसकी कब तक चाहिए या मोड ऑफ़ पेमेंट्स क्या होंगे, हम वो सब चीज़ें डिटेल्स इसमें मेंशन करते हैं। एन ऑर्डर लेटर इज़ रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर एनी आइटम्स। किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए, सपोज़ कोई शॉपकीपर है, उसको कोई चीज़ ऑर्डर करनी है किसी कंपनी से, तो वो एक लेटर लिख के भी कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, हम लोग नॉर्मल तरीके से बोल देते हैं और हमें मिल जाता है। जो प्रॉपर एक प्रोफेशनल चीज़ होती है, एक प्रोफेशनल वे में हम प्रॉपर ऑर्डर लेटर लिखते हैं आइटम्स को बाय करने के लिए। इट मेंशंस द एंड डिटेल्स ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड। उनकी हर डिटेल्स, उनके हर मेंशंस को मेंशन किया जाता है इसमें। इट मस्ट स्पेसिफाई डिटेल्स लाइक एन एड्रेस फॉर डिलीवरी। कहाँ डिलीवरी करनी है वो एड्रेस का मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है इस लेटर में। द डेडलाइन फॉर डिलीवरी, कहाँ डिलीवरी करनी है और डेडलाइन कब तक करनी है, और मोड ऑफ़ पेमेंट एक्सेट्रा, और किस तरह से हम उसमें पेमेंट करेंगे वो भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स होती हैं जो आपको एक ऑर्डर लेटर में लिखना पड़ता है, और ये कंपलसरी होता है लिखना, क्योंकि ये इसके प्रॉपर फॉर्मेट में आता है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ फीचर्स जो कि ऑर्डर लेटर में लिखने होते हैं। फर्स्ट इज़ फॉर्मल लेटर। ये एक फॉर्मल लेटर होता है। एंड ऑर्डर लेटर इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर। हमारे लेटर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखते हैं, और फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम ऑफिशियली बिजनेस में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज इट इज़ रिटन टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स, आर्टिकल्स और आइटम्स। किसी भी चीज़ की ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं। एज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर होता है, इसलिए इसमें हमें एक प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। एंड राइट विद इन द वर्ड लिमिट, और इसको हम हमेशा वर्ड लिमिट में ही लिखते हैं, दैट इज़ 100 to 120 वर्ड्स। प्लीज़ इस वर्ड लिमिट से एक्सीड ना करें, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वो एक गलत इम्पैक्ट भी पड़ सकता है आपके रीडर पे। तो इसलिए फॉर्मल लेटर हमेशा विद इन वर्ड लिमिट्स होना चाहिए और उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर को आप थोड़ा शफल कर सकते हो वर्ड लिमिट्स को, लेकिन एक फॉर्मल लेटर में हम कभी भी वर्ड की शफलिंग नहीं कर सकते हैं। जो आपको वर्ड लिमिट दी जाएगी आप उसमें ही लिखोगे और एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही लिखोगे। अब हम आते हैं ऑर्डर लेटर के फॉर्मेट पे। इसमें क्या क्या चीज़ें होनी कंपलसरी होती हैं। सबसे पहले होता है आपका सेंडर्स एड्रेस। जो भेज रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस आता है, जिसमें हम ईमेल या फ़ोन नंबर इंक्लूड कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है, तो कोई कंपल्शन नहीं होता इसमें। फिर उसके नीचे हम लिखते हैं डेट। बिलो एड्रेस लीव वन स्पेस और लाइन। एक लाइन का स्पेस छोड़ के उसके नीचे हम लिखते हैं डेट। फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस और सेंडर्स एड्रेस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ये क्लियरली समझा दूँ कि सेंडर्स एड्रेस होता है जो लेटर भेज रहा है, जो लिख रहा है लेटर, उसका एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस जिसको लेटर भेजा जा रहा है वो वहाँ आता है रिसीवर्स एड्रेस। जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस। उसके नीचे होता है सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। किस रिगार्डिंग आप लिख रहे हो। सपोज आपने किसी चीज़ के ऑर्डर के लिए लिखना है, तो आप वहाँ पे लिखोगे सो एंड सो समथिंग फॉर ऑर्डर। उसके ऑर्डर के लिए आप लिख रहे हो। उसके नीचे आता है सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर में हम सर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम से सैल्यूटेशन लिखते हैं। उसके नीचे आता है आपका प्रॉपर लेटर का बॉडी। इसमें हम क्या करते हैं, 2 to 3 पैराग्राफ्स में हम ये लेटर लिखते हैं। सबसे पहला लेटर होता है, सबसे पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड द पर्पज़ ऑफ राइटिंग द लेटर। सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे कि आप कौन हो, कहाँ से हो और किस कंपनी से काम करते हो आप। उसके बाद आप लिखोगे उसमें
पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, आप वो लेटर क्यों लिख रहे हो। आपने कुछ ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लिखोगे उसमें कि हमें ऑर्डर प्लेस करना है। फिर सेकंड पैराग्राफ आता है डिटेल ऑफ द आर्टिकल्स ऑर्डर्ड, जो आर्टिकल्स आपको ऑर्डर करने हैं उनकी डिटेल्स, उनके क्या नाम हैं, कोई उनका स्पेसिफिक साइज़ या शेप है उनका तो आप वो मेंशन करोगे, स्पेसिफिक नंबर्स हैं उनके, मींस क्वांटिटी है आप वो मेंशन करोगे, आपको कितनी चाहिए वो सब। फिर आता है पैराग्राफ 3 जिसमें हम कंक्लूड या एंड करते हैं, उसमें आप लास्ट में लिख सकते हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए और कब तक चाहिए, ये सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, अगर आप लास्ट में कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उनको देना चाहते हो तो आप वो मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद सेंडर्स नेम, जो लेटर भेज रहा है उसका नाम, उसके नीचे उसका सिग्नेचर और उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो। डेजिग्नेशन मतलब आप किस पोस्ट पे हो एक स्पेशल कंपनी में, वो होता है डेजिग्नेशन आपकी क्या पोस्ट है, पोस्ट का नाम जो होता है वो डेजिग्नेशन होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट जो कि आपको मैं यहाँ पे एक पिक्चर के फॉर्म में दिखा रही हूँ। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, फिर बॉडी आपके लेटर की, बॉडी होता है जो आप बेसिक आपने प्रॉपर पैराग्राफ्स में लिखना है। उसके नीचे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, देन सेंडर्स नेम, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। सो ये है आपका प्रॉपर एक फॉर्मेट लेटर का, मीन्स फॉर्मल लेटर का, एंड दैट टू ओनली फॉर द लेटर ऑफ ऑर्डरिंग समथिंग। तो ये फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं, आपको बहुत ईजी होगा समझने में भी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस देने वाली हूँ प्रैक्टिस के लिए। सो ये है क्वेश्चन नंबर 1 जिसको आप पढ़ सकते हैं और इसमें आप साथ में अपनी नोटबुक्स में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ में आया है। सो दिस इज़ द अनदर क्वेश्चन फॉर दिस ओनली, दैट इज़ लेटर ऑर्डरिंग, और इसमें भी आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, प्लीज़ फील फ्री टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।